कल हमने एक महत्वपूर्ण सूत्र देखा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और उसके तुरंत बाद में एक सूत्र आया सद्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण बताया जा रहा है। द्रव्य का लक्षण, लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। जिस हेतु से वस्तु को अन्य वस्तुओं से पृथक किया जाता है उसको लक्षण कहते हैं। सत द्रव्य लक्षणम, सत यह द्रव्य का लक्षण है। सत मतलब क्या? सत मतलब मात्र नित्यता ही नहीं लेना। इंपॉर्टेंट बात, सत मतलब मात्र नित्यता ही नहीं लेना, अनित्यता की नित्यता भी लेना। क्या कह रहा हूं, थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? फिर से, अनित्यता की नित्यता भी लेना। कहां से लाया? ऊपर के सूत्र को देखो ना। ऊपर का सूत्र क्या कह रहा है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। फिर से, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। कौन सा सूत्र है ये? 31वां सूत्र है, राइट? 30वां सूत्र है। और 29वां सूत्र क्या है? सद्रव्य लक्षणम। तो कहने की बात इतनी है, सत स्वभाव नित्यता प्लस अनित्यता की नित्यता। समझ में आ रहा है क्या? इसको सत कह रहे हैं। हाँ, तो उत्पाद व्यय हमने कहा, देखा था कल, उत्पाद सत, व्यय सत और द्रव्य भी सत। इसका मतलब प्रत्येक समय में द्रव्य का नाश होता है, प्रत्येक समय में द्रव्य का उत्पाद होता है, और प्रत्येक समय में द्रव्य ध्रुव बना रहता है। प्रत्येक समय की बात है, ये जादू है। समझ में आ रहा है क्या? तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। द्रव्य हमने देखा था कि प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को, द्रव्य की कौन सी नित्य अवस्था है? ध्रुव अवस्था। जानना 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 जानना, जानना सामान्य, जानना विशेष नहीं, जानना सामान्य। सुख 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 सामान्य। कह रहे ये जो है ना द्रव्य की नित्यता की अवस्था। समझ में आया? या द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता, द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को हम यहाँ पर द्रव्य कह रहे हैं। अर्थात द्रव्य निरंतर प्रत्येक समय में उत्पन्न हो रहा है, प्रत्येक समय में नाश हो रहा है, और साथ साथ ध्रुव अर्थात ध्रुव रूप बना रहा, इसी को हम द्रव्य कह रहे हैं। अर्थात उसने अपने स्वभाव को परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी, फिर से परमानेंट बना रहा, ये द्रव्य, एंड चेंज, ये उत्पाद व्यय। कह रहे ये द्रव्य का एक साथ ऐसा बना रहना, इसी ये जैन दर्शन का न्याय है। समझ में आया? अन्य किसी भी मत में यह फिलॉसफी अपने को देखने भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए यदि कोई पूछे जैन धर्म में अलग क्या है, ये वस्तु स्वरूप अलग से बताया गया है, अन्य कहीं भी वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं बताया गया है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। यदि उत्पाद और व्यय नहीं मानेंगे तो क्या होगा? उत्पाद नहीं मानेंगे तो पर्याय बदलेगी नहीं, कूटस्थ हो जाएगा द्रव्य, विश्व का नाश का प्रसंग हो जाएगा, या सभी द्रव्य मिलकर एक हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए उत्पाद व्यय मानना अत्यंत जरूरी है। और साथ साथ द्रव्य बना मतलब क्या? वो अपने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो रहा है, वो स्वभाव अपने रूप ही बना रहना। अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपना काम अपने से करता है, अपने आधार से करता है, अपने में से करता है। ये भी बात यहाँ पर फलित होती है।
समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये समय सार में 7वीं गाथा की टीका, वहां पर भी नविहोदिनाण नविहोदी क्या है, नवीणाणम न चरितम न दंसनम जानगो शुद्धो। कह रहे वो शुद्ध एक है, और व्यवहार से हम कहा कह रहे हैं व्यवहारेणु अधिसदी णानिस चरित दंसनम णाणम नवीणाणम न चरितम न दंसनम जानगो शुद्धो। शुद्ध कैसा है, उसमें ऐसा भेद ही दिखाई नहीं देता। तो एक, वो एक कहो या अनेक कहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जिस अपेक्षा से देख रहे हैं हमको वैसा वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, चलिए, इसलिए अगला सूत्र उसी के लिए समर्पित है। देखो क्या है, एक मिनट। हाँ जी, 31वां सूत्र, तद्भावा व्ययम नित्यम। तद्भावा व्ययम नित्यम मतलब क्या, ये जो सत रूप रहने का भाव है किसी भी द्रव्य का, उसका व्यय नहीं होता, अव्यय। तद्भाव अव्यय यही नित्य है, अर्थात उसके भाव का अभाव नहीं होता, अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, यही नित्यता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात 3 काल में हम किसी भी वस्तु को परिणमा नहीं सकते। मैं इस शरीर, पुद्गल आदि पर पदार्थों को परिणमाने की जो चेष्टा करता हूं, कोशिश करता हूं, ये अपराध है। क्यों? क्योंकि वो परिणमा नहीं जा सकते। ठीक है, उनको परिणमान नहीं जा सकता, और हम एक कुचेष्टा करते हैं उनको परिणमाने की। समझ में आ रहा है? मैं इसको ठीक करूं, मैं उसको खराब कर दूं, ये जो कल्पना है ये व्यर्थ की कल्पना है। वस्तु का परिणमन या वस्तु के भाव का अभाव हम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? हाँ, तो तद्भाव, जिस वस्तु का जो भाव है उससे च्युत नहीं होना, अर्थात इसी को अव्यय कहते हैं, और यही वस्तु की नित्यता है। ठीक है, हाँ, एक अभी जस्ट क्या कहा मैंने, हाँ, प्रत्येक समय में वस्तु, नवीन वस्तु का उत्पाद होता है, प्रत्येक समय में पुरानी वस्तु का नाश होता है, और ऐसा होते हुए प्रत्येक समय में वस्तु ध्रुव भी बनी रहती है। तो ये अभी कहा वस्तु मतलब द्रव्य ही ऐसा बना रहता, लेकिन अब यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्य का नाश नहीं होता। तो द्रव्य का नाश नहीं होता मतलब उसके स्वभाव का नाश नहीं होता है। ठीक है, स्वभाव से परे कभी भी वस्तु पाई नहीं जाएगी, स्वभाव कभी भी वस्तु को छोड़कर जाता नहीं है। मैं चेतन स्वभावी हूं ऐसा नक्की करने पर 3 काल में मेरी चेतनता का अभाव होता नहीं है। और ये शरीर आदि जो पर पदार्थ है ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, अर्थात मेरी चैतन्य सत्ता से परे है, ऐसा निर्णय करने पर ये 3 काल में मेरे हो नहीं सकते, ऐसा विश्वास भी हमको होना चाहिए। इसी को तद्भाव अव्ययम कहकर, नित्यता को ख्याल में लेकर हम भेद विज्ञान कर सकते हैं। हाँ जी, अगला सूत्र लेते हैं, 32वां सूत्र। अब ये 32वां सूत्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, या यूं कहिए कि न्याय का सूत्र है।
ये और एक सूत्र है जिसके माध्यम से अपन जैन धर्म को अन्य धर्मों से पृथक कर सकते हैं। क्या है? अर्पित अनर्पित सिद्धे। किरे सिद्धि हो रही है किसकी? वस्तु की। कैसे? अर्पित अनर्पित से। अर्थात अभी अर्पित और अनर्पित क्या है? अर्पित मतलब मुख्य, अनर्पित मतलब गौण। तो कह रहे मुख्य वस्तु किसी अपेक्षा से मुख्य है और वस्तु किसी अपेक्षा से, या वस्तु का कोई अंश किसी अपेक्षा से गौण है। ये अर्पित अनर्पित सिद्ध है। जितनी भी नए की भाषा है ये सब इसी सूत्र के आधार से है। जैसे मैं किसी की अपेक्षा से पति हूं, किसी की अपेक्षा से पिता हूं, किसी की अपेक्षा से बेटा हूं, अर्थात एक ही वस्तु किसी एक रिलेशन की अपेक्षा उस रिलेशन की मुख्यता में वस्तु अलग अलग दिखाई देती है। यही वस्तु की सिद्धि हो जाती है। अर्थात मुख्यता और गौणता की अपेक्षा एक वस्तु में विरोधी मालूम पड़ने वाले दो धर्मों की सिद्धि हो जाती है। समझ में आ रहा है? अभी विरोधी मालूम पड़ने वाले दो धर्मों की सिद्धि मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए, नित्य और अनित्य। वस्तु नित्य है या अनित्य है? नहीं, तुम एक ही बोलो, नित्य बोलो नहीं तो अनित्य बोलो, नित्य बोलो नहीं तो अनित्य। अरे ऐसा हम बोल ही नहीं सकते। क्यों? अगर तुमको एक ही वस्तु चाहिए तो तुम जाओ पड़ोसियों के पास में। बौद्ध बोलेंगे अनित्य है, सांख्य बोलेंगे नित्य है, लेकिन हम नित्य नित्यात्मक वस्तु को ही मानते हैं। और ऐसा होते हुए भी हम ध्याते किसको है? हम ध्याते हैं, बोलिए किसको ध्याते हैं? हम ध्याते हैं नित्य वस्तु को। समझ में आ रहा है क्या? ध्याते समय में नित्य वस्तु को ही ध्याया जाएगा, दृष्टि के विषय में नित्य अंश को ही खड़ा किया जाएगा, लेकिन लब्धि में नित्य अनित्यात्मक वस्तु पड़ी रहेगी। वस्तु तो ऐसी है, लेकिन ध्याने के लिए हमको नित्य अंश का आश्रय ही लेना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, अर्पित अनर्पित सिद्धे। अर्पित होता है मुख्य और अनर्पित होता है गौण। मुख्य और गौण से वस्तु की सिद्धि होती है। ठीक है? जैसे हम ये कहे सोना पीला होता है, ठीक है? तो क्या सोने में वजन नहीं है? वजन भी है। तो हमने उसके वर्ण गुण को मुख्य किया और हमने उसका हल्का भारी ऐसे स्पर्श गुण को गौण किया। तो हमने एक समय में एक ही बात को कहा, ये मुख्य गौण से ही वस्तु की सिद्धि होती है। मतलब जब हम एक अंश को मुख्य कर रहे हैं उस समय में दूसरा अंश है, दूसरा अंश नहीं है ऐसा नहीं, दूसरा अंश भी है, उसी समय में वस्तु में विद्यमान है। लेकिन अभी जिसको हमने मुख्य किया है उसकी अपेक्षा से आप वस्तु को समझो। ठीक है? हाँ, वस्तु अनेकांतात्मक है, अर्थात अनेक धर्म वाली है। हाँ, और एक साथ उसका बखान नहीं किया जा सकता, इसलिए ये मुख्य गौण की व्यवस्था है। इसलिए आचार्य समंतभद्र ने तो एक ही सूत्र लिखा, एक ही बात लिखी, स्यात् का सत्य लांछन, स्यात् का सत्य लांछन, स्याद्वाद, स्याद्वाद अर्थात ये वस्तु का सत्य लांछन, वस्तु का लांछन, लांछन मतलब क्या? चिन्ह। वस्तु का सत्य चिन्ह ये क्या है? अर्पित अनर्पित सिद्धि, अर्थात मुख्य गौण की व्यवस्था से ही वस्तु की सिद्धि होती है। ठीक है? वस्तु है, अखंड वस्तु का निर्णय हो सकता है ये मुख्य गौण की अपेक्षा ही। नहीं तो हम वस्तु को नित्य कहेंगे, सर्वथा नित्य कहेंगे, क्या तकलीफ है? अरे वस्तु में चेंज ही नहीं होगा, मतलब कोई निगोद से बाहर आएगा ही नहीं, नित्य उसका निगोदपना ही नित्य है, ऐसा संभव नहीं है। वस्तु निरंतर चेंज करती है, परिणमन करती है, ये नित्य अनित्यात्मक वस्तु है। ठीक है?
अर्थात निगोद अवस्था का नाश और मनुष्य अर्थात पंचेंद्रिय पर्याय का उत्पाद ये होता है। फिर किसी काल के बाद वो संसार अवस्था का नाश और मोक्ष अवस्था का उत्पाद, ये किसकी अपेक्षा है? अर्पित अनर्पित सिद्धि अर्थात परिणमन स्वभाव के बल पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं। स्याद्वाद शैली है, वस्तु का परिणमन होता है, उसी समय में वस्तु नित्य भी रहती है और नित्य रहते हुए भी परिणमित होती है अर्थात अनित्य रहती है। हाँ जी, अब यहाँ वस्तु स्वरूप की चर्चा हो गई। ये सभी बातें श्रुत ज्ञान से ही जानी जाती है एक, और दूसरी बात क्या कहना है कि ये विशेष रूप से हम जीव तत्व में या जीव द्रव्य में घटित करेंगे, अन्यों में भी घटित करने में कोई विरोध नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, 33वां सूत्र देखेंगे। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध क्या है? अब शिष्य का प्रश्न आया, आपने पुद्गल को और थोड़ा हमको पुद्गल के बारे में बताइए। जो आपने स्पर्श रस गंध वर्ण बंध वंतहा कह दिया, या शब्द सूक्ष्म स्थौल्य आदि आदि भेद तम छाया, आपने उसके माध्यम से भी आपने हमको पुद्गलों के प्रकार बता दिए, स्कंदों के प्रकार बता दिए, और कुछ आप हमको बताइए कि ये मतलब बंध कैसे होता है, दो पुद्गल परमाणु आपस में बंधते कैसे हैं। तो देखो वहां पर सूत्र दे दिया, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध और रुक्षता से बंध होता है। मतलब क्या? देखो और एक बात, हमको क्या लगता है कि एक रुक्ष चीज और एक स्निग्ध चीज होगी तो ही वो चिपकेंगे, मिलेंगे। दो रूखी चीजें होगी तो वो आपस में नहीं बंधेगी, ऐसा हमको लगता है। और दो स्निग्ध चीजें होगी तो भी चिपकू चिपकू चीजें एक दूसरे के ऊपर नहीं चिपकती है, ऐसा भी हमको लगता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। स्निग्ध के साथ में भी बंध कर सकता है, रुक्ष के साथ में भी बंध कर सकता है, और स्निग्ध और रुक्ष इनका भी आपस में बंध हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। हाँ, तो स्निग्ध पुद्गल में अपन पुद्गल का बंध कैसे लगा सकते हैं? कह रहे हैं ये एक तो स्पर्श गुण की अपेक्षा से ये कथन। ओके, अभी स्निग्ध और रुक्ष में क्या अंतर होना चाहिए, इसके लिए अगला सूत्र थोड़ा देखेंगे। अपन फिर से इस सूत्र के पास आएंगे। कह रहे 3-4 सूत्र देख ही लेते। न जघन्य गुणानाम, ये बंध जो होता है जघन्य गुण वालों के नहीं होता है। गुण का अर्थ क्या लेना, गुण का अर्थ क्या लेना? यहां पर 34वें सूत्र में गुण का अर्थ क्या लेंगे? 35वें सूत्र में भी गुण एक आया है, बोलिए। परमाणु की अपेक्षा है क्या? नहीं, गुण का अर्थ क्या? परमाणु नहीं लेंगे, बंध की बात चल रही ना। न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वालों का आपस में बंध नहीं होता। परमाणु भी बंधता है रोहित भैया, परमाणु बनता है। तो अपन परमाणु को अगर जघन्य गुणानाम बोलेंगे तो परमाणु से फिर से बंद नहीं होगा, ऐसा हमको लगता है। लेकिन यहाँ पर परमाणु बंधता है और उससे स्कंद होता है। पहले हुआ था तो सेम अगर रहे तो नहीं होगा ऐसा? हाँ हुआ था ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अविभाग प्रतिच्छेद वाले पुद्गलों का। बहुत अच्छा। अविभाग जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग प्रतिच्छेद मतलब क्या? कह रहे शक्ति के अंश। कह रहे यदि शक्ति के अंश एकदम जघन्य होंगे तो उसमें बंध नहीं होगा। इसका मतलब
दो परमाणु है उनका आपस में बंद करना है तो उनके शक्ति के अंश जघन्य नहीं होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है। यदि कोई परमाणु है और उसके शक्ति के अंश जघन्य मतलब जघन्य नहीं हो तो वो बनने के लिए पात्र है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। तो न जघन्य गुणानाम कहकर शक्ति के अंश की तरफ यहां पर गुण मतलब शक्ति के अंश समझना, अविभागी प्रतिच्छेद। आगे बढ़ते हैं। 35वां सूत्र, गुण साम्य सदृशानाम। कह रहे और बंध कैसे नहीं होता है? कह रहे यदि गुण समान होंगे, गुण समान होंगे मतलब फिर से अविभाग प्रतिच्छेद समान होंगे तो भी बंद नहीं होगा। ओके, दो कंडीशंस लगा रहे बंद के लिए। एक तो जघन्य गुण वालों के बंध नहीं होगा, अर्थात अविभाग प्रतिच्छेद यदि जघन्य स्तर पर होगा तो दो परमाणुओं में बंध नहीं होता है। दूसरा कह रहे हैं गुण साम्य सदृशानाम, अर्थात यदि अविभाज्य प्रतिच्छेद दो परमाणुओं में या दो पुद्गलों में समान होंगे तो उनका आपस में बंध नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा सूत्र हो गया। अब आगे मतलब 35वां वाला। अब बंध कैसे होता है तो ये 36वें सूत्र में बता रहे हैं। द्वैधिकादि गुणानाम तु, क्या दो अधिक गुणा शक्त्यांश वाले गुण होंगे, दो अधिक शक्तियांश होंगे तो ही बंध होगा। मतलब क्या, उदाहरण लेते हैं। यदि अविभाग प्रतिच्छेद एक परमाणु कहो या पुद्गल स्कंद के कहो कि परमाणु ही लेते हैं, परमाणु के होंगे 10 तो दूसरे के अविभाग प्रतिच्छेद होने चाहिए 12 या 8। मतलब क्या, दो कम चाहिए या दो ज्यादा चाहिए तो अपने आप में क्या होगा, बंध के योग्य हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं होगा तो नहीं बंद होगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण कंडीशन कि इनमें दो अधिक होने ही चाहिए। हाँ जी। फिर प्रश्न है कि स्निग्धता और रुक्षता। कह रहे स्निग्ध, दो स्निग्ध भी आपस में जुड़ सकते हैं, दो रुक्ष भी आपस में जुड़ सकते, स्निग्ध और रुक्ष भी जुड़ सकते हैं। मात्र कंडीशन इतनी है, दो अधिक अविभागी प्रतिच्छेद दो जुड़ने वाले स्कंदों में या परमाणुओं में दो अधिक होने चाहिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, स्निग्ध का स्निग्ध से बंद होता है, रुक्ष का रुक्ष से, स्निग्ध और रुक्ष का भी बंद हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम लॉजिक हम जीव में लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। न जघन्य गुणानाम कहकर जीव भी बंध को प्राप्त नहीं होता है। हालांकि जीव में कोई स्पर्शादि गुण नहीं है, लेकिन सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाई देता है कि जीव जघन्य परिणाम को प्राप्त हो जाए, अर्थात मोह राग द्वेष के अभाव में, अर्थात उसके शक्ति के अंश एकदम हीन हो जाए मोह के, तो जीव को नवीन बंध नहीं होता। कहाँ कहाँ देखा हमने जीव को क्षायिक सम्यक्त्व जब हुआ तो उसके पूर्व जो सूक्ष्म कृष्टि के द्वारा वहां पर सम्यक्त्व प्रकृति का मात्र उदय पाया जाता है। ठीक है, तो वो कृतकृत्य वेदक अवस्था वाला काल। तो ऐसी अवस्था में सम्यक सम्यक्त्व प्रकृति का उदय है, लेकिन उसके अभी ये सम्यक्त्व प्रकृति फिर से क्या कह रहे हैं अपन,
उसको लेकर जीव को नवीन बंध नहीं हो रहा है, अर्थात पुद्गल परमाणु का उदय, लेकिन जीव को बंध नहीं हो रहा है। तो न जघन्य गुना नाम, यहां पर एक लगा। और कहा लगा न जघन्य गुना नाम, कह रहे जो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय है, सूक्ष्म लोभ का उदय है और जीव बंध नहीं रहा है। ठीक है, तो जघन्य गुणानाम को लेकर ये इस प्रकार अपन लगा सकते, जीव को भी बंध को प्राप्त नहीं होता है। हालांकि ये स्पर्श गुण जीव में नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा है। हाँ जी, 37वें सूत्र में आ जाइए। बंधेधिको पारिणामिकोच, बंधेधिको पारिणामिकोच मतलब क्या कह रहे, बंध होते समय 2 अधिक गुण वाला परिणमन करने वाला होता है। मतलब क्या, समझ में नहीं आया। कह रहे ये बंध हो गया, मान लो स्निग्ध और रुक्ष 2 स्कंदों का बंध हुआ, तो अभी बनने वाला जो स्कंद है वो क्या होगा, स्निग्ध होगा या रुक्ष होगा। तो कह रहे देखो, यदि अविभाग प्रतिचय जिसके ज्यादा है वैसा स्कंद होगा। मान लो स्निग्ध के अविभाग प्रतिचय ज्यादा है, तो नवीन बनने वाला स्कंद यह स्निग्ध ही होगा। यदि रुक्ष की अधिक है तो नवीन बनने वाला स्कंद रुक्ष ही होगा। ठीक है, तो ये एक बात आ गई। बंधेधिको मतलब जिसके अधिक है उस रूप नवीन स्कंद भी परिणमित हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृक्ष का एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, वृक्ष कैसे बंधेगा। अच्छा अपन लगा सकते हैं ये अपनी हड्डी है, हड्डी स्निग्ध है या रुक्ष है वैसे देखा जाए तो ये हड्डी अपनी रुक्ष ही कही जाएगी। एक दूसरा लकड़ी है, लकड़ी। ठीक है, लकड़ी कैसी है, रुक्ष है। समझ में आ रहा है क्या, मानना पड़ेगा ना लकड़ी रुक्ष है, तो ये एक रुक्ष का हो गया। और क्या ले सकते हैं, हाँ, जितनी भी चीजें काष्ठवत है वे, लेकिन अपन बंद कैसे होगा ये लगाना है ना। बंद देखो, थोड़ा मुझे सोचने दीजिए, मैं आपको इसका भी जवाब दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्निग्ध का तो हमको इमीडिएटली समझ में आता है, 2 तेल आपस में मिल गए, हो गया। लेकिन रुक्ष का कैसे होता है, अपन ये थर्मोकॉल आदि जो है, देखो थर्मोकॉल जो होता है वो दाने दाने होते हैं और उसको गर्म कर दो और फिर वो मिल जाते हैं आपस में, तो रुक्ष का भी मिलन हो जाता है। वैसे गैस को क्या कहेंगे अपन, गैस हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन की यूनिट है, रुक्ष कहेंगे क्या। और देखो वैसे लिक्विफाइड हाइड्रोजन भी हो सकता है, लिक्विफाइड ऑक्सीजन भी हो सकता है, लेकिन हम अभी गैस ले रहे। गैस तो अपन रुक्ष मान सकते हैं कि नहीं, मानने में कोई हर्जा नहीं। लेकिन अभी देखो ना आश्चर्य, वो हो रहा है पानी, राइट। 2 हाइड्रोजन के यूनिट्स और 1 ऑक्सीजन का यूनिट, दोनों को मिलके क्या हो रहा है, पानी बन रहा है। अब पानी क्या है, पानी रुक्ष है या स्निग्ध है, किसी अपेक्षा से अपने को रुक्ष मानना पड़ेगा, क्योंकि चिकनाहट तो वैसे किसी अपेक्षा से मान भी सकते, नहीं भी मान सकते, बट कहने की बात
वो पानी बन जाता है। तो ये दो वृक्षों का मिलन करके अपन एक स्निग्ध अंश या एक पानी का अपन घटित कर सकते हैं। तो ऐसे और अनेक अपन ले सकते हैं। दो मेटल जैसा है, सोना है, रूपा है या सिल्वर है, तो उनका फॉर्मेशन होता है, तो उसको भी वृक्ष बोलेंगे। हाँ, मतलब ये पृथ्वी कायिक का ज्यादा घटित हो रहा है। मतलब पृथ्वी कायिक आप जितना भी ले लो, इनका आपस में बंध होता है, तो वो स्निग्ध अंश नहीं है, वहां पर वृक्षता ही अपन ज्यादा घटित कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और भैया जैसा कि सेम अभी प्रतिच्छेद वालों का ये नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, बराबर। लेकिन अभी जो स्टोल है या लकड़ी का कोई चीज बना हुआ है, अगर उनके अविभाज्य प्रतिच्छेदों में अगर फर्क है, तो वो एक जैसा कैसा दिखेगा? एक रूप ही दिखता है। सपोज कोई भी चौरंग लेंगे, कोई भी चीज, स्टील का कोई फर्नीचर का कोई हाँ, तो एक जैसा ही दिख रहा है। ओके। तो कहना क्या है आपको, मतलब उनमें बंद नहीं हो सकता, ये कहना है? मतलब अविभाज्य प्रतिच्छेद उनका सेम है, इसकी वजह से वो एक साथ जुड़े हुए हैं और एक साथ दिखता है, हाँ। एक जैसा ही दिख रहा है ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको ये कहना है, मान लो ये एक ऐसे दो पेन है, एग्जाम्पल, ये पेन दो प्रकार के, तो ये दोनों के अविभाज्य प्रतिच्छेद एक ही रह सकते हैं क्या, ऐसा आपका कहना है? लगा सकते हैं, हाँ। मतलब उनका आपस में बंद नहीं हो रहा है, तो या तो ऐसा होगा कि अविभाज्य प्रतिच्छेद दो से अधिक होंगे। मान लो कि इसके अविभाज्य प्रतिच्छेद दिखने के लिए तो सेम है, लेकिन अंदर से अपन देखो, जैसे परमाणु है, परमाणु दिखने के लिए तो ऊपर से वैसा ही है, ठीक है, लेकिन किसी परमाणु में अविभाज्य प्रतिच्छेद ज्यादा भी होंगे और किसी परमाणु में अविभाज्य प्रतिच्छेद जघन्य भी होंगे। तो हमको ऊपर से तो परमाणु परमाणु ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें अविभाज्य प्रतिच्छेद हीनाधिक हो सकते हैं, या हम अपने तरफ से नहीं कह सकते, दिखने की तरफ से अपन नहीं कह सकते, हाँ, बट उसके अविभाज्य प्रतिच्छेद वो केवल ज्ञान गोचर है, वहां से ही ये घटित होगा, एक बात। और दूसरी बात, दूसरा अपन उस क्वेश्चन में एक ऐसा भी ये कर सकते कि दोनों का आपस में बंद क्यों नहीं हो रहा है। अगर सेम है तो एक सेम है तो बंद नहीं होगा, और दूसरा दो से अधिक भी शक्ति के अंश होंगे तो भी बंद नहीं होगा। बंद होने के लिए शक्ति के अंश की जो डिग्री है वो दो का ही अंतर होना चाहिए, ये नियम है, ठीक है, हाँ। तो उसके बिना नहीं हो सकता ये। आगे बढ़ते हैं। दो अविभाज्य प्रतिच्छेदों से कर्म होना चाहिए, मतलब एक ही अविभाज्य प्रतिच्छेद होना चाहिए क्या, ऐसा है? नहीं, एक होगा तो भी नहीं चलेगा। एक तो जघन्य हो गया, तो वो जघन्य गुण वाले का तो होगा नहीं, एक। और दूसरा देखो, दो से अधिक भी नहीं चलेगा, दो ही चाहिए अविभाज्य प्रतिच्छेद का अंतर। फिर वो सूक्ष्म, अभी जैसे स्निग्ध 9 डिग्री का अविभाज्य प्रतिच्छेद है और वृक्ष के भी 9 डिग्री का अविभाज्य प्रतिच्छेद है। अब अपने को यह लगता है स्निग्ध और वृक्ष दोनों मिलने चाहिए, स्निग्ध और वृक्ष अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा है कि स्निग्ध और वृक्ष का स्कंद नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसमें अविभाज्य प्रतिच्छेद समान है, बस। एक जास्त एक कमी चाहिए, एक ज्यादा एक कम नहीं। तो बंद बनने के लिए दो से अधिक चाहिए क्या? दो ही चाहिए, मतलब देखो 2 स्कंद है ना, एक स्कंद का अविभाज्य प्रतिच्छेद अपन 10 लेते हैं, तो दूसरे का कितना होना चाहिए? या तो 8 या तो 12, ठीक है। अगर एक का 10 लिया तो दूसरे का या तो 8 होना चाहिए या तो 12 होना चाहिए। हाँ, 12 होगा
तो 12 मान लो स्निग्ध है, तो नवीन बनने वाला स्कंद भी स्निग्ध होगा। और यदि 12 रुक्ष है तो नवीन बनने वाला स्कंद रुक्ष ही होगा। यह ऐसा है, ठीक है। और यदि 8 के साथ में होता है तो 10 का जो स्निग्ध है या रुक्ष है उसके अनुसार नवीन स्कंद भी स्निग्ध या रुक्ष बन जाएगा। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं अभी। बंधादिको परिणामी कौच, ये हो गया अपना सूत्र। अब 38वां सूत्र, फिर से अब द्रव्य की चर्चा आ रही है। क्या कह रहे हैं? द्रव्य किसको कहते हैं? अभी अभी एक द्रव्य की परिभाषा दी थी, कौन सी है? कोई बताएगा द्रव्य किसको बताया था अब भी थोड़ी देर पहले? हाँ, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, सद द्रव्य लक्षणम। ये 2 सूत्रों को आप क्लब कीजिए ना, तो सद द्रव्य लक्षणम आता, वो द्रव्य की तो परिभाषा चल रही थी, अर्थात द्रव्य को ही वो क्लैरिफाई कर रहे थे। अब यहां पर 38वां सूत्र देखिए, गुण पर्यायवत द्रव्यम। इसको आप अपनी जैन सिद्धांत प्रवेशिका के अपेक्षा द्रव्य की परिभाषा मुझे कोई बता सकता है क्या? जैन सिद्धांत प्रवेशिका की जो परिभाषा है, द्रव्य के समूह को और द्रव्य गुणों के समूह को। इतना ही है क्या परिभाषा, या और कुछ है? जरा अच्छे से बोलना। देखो, द्रव्य तथा पर्यायों के समूह को गुण तथा पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह तथा पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य मात्र ही गुणों का समूह नहीं है। द्रव्य पर्यायों के कोई मात्र अभी ऐसा कहे पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं, क्या हर्जा है इसमें कहने के लिए? कोई हर्जा नहीं है। इसमें गौण रूप से पर्याय गुण पे आश्रित ही है, तो गुण का समूह भी ले सकते हैं। अब कोई कहे मात्र गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि गुण होगा तो उसका निरंतर कोई ना कोई परिणाम दिखेगा ही दिखेगा, अर्थात उसकी अवस्था विशेष होगी, अर्थात उसकी कोई ना कोई पर्याय होगी। तो कह रहे गुणों के तथा पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। वही बात यहां पर कह रहे, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। हाँ, एक कुंद शतक में भी उद्धृत किया है, मेरे ख्याल से पंचास्तिकाय संग्रह का ही वो गाथा होनी चाहिए। पर्याय बिना द्रव्य होना, दोनों अव्यतिरिक्त रहे, क्या है वो जो गाथा है वो इसी के ओर संकेत है। वो भी गुण पर्यायवत द्रव्यम की तरफ दोनों अव्यतिरिक्त है, ऐसा उस गाथा में आया है। कोई किसी के पास होगा तो जस्ट चेक करके मुझे बता दीजिए। वही बात ये गुण पर्यायवत द्रव्यम की है। ठीक है, चलिए देखो, यहां पर तालिका में लिखा है, जो द्रव्य के सभी हिस्सों में और सभी हालतों में पाया जाए उसको गुण कहते हैं। ठीक है, सभी हिस्सों में और सभी अवस्थाओं में पाया जाए। और पर्याय क्या कहते हैं? जो उत्पन्न और नष्ट हो अथवा गुणों का विशेष कार्य है उसको पर्याय कहते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि गुण क्या है? द्रव्य रूप है। गुण है द्रव्य रूप, और पर्याय क्या है? उत्पाद्य रूप है। गुण होते हैं सहभावी, पर्याय होती है क्रमभावी। ये एक बात है। और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये वैसे,
गुण होते हैं अन्वयी। अन्वयी मतलब क्या? अन्वय मतलब वो द्रव्य होता है, ठीक है, मतलब कभी चेंज नहीं होता, उसी को अन्वय कहते हैं। और व्यतिरेक मतलब क्या? निरंतर बदलता है, भिन्न भिन्न दिखाई देती है, इसलिए पर्याय को व्यतिरेक कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर थोड़े से गुणों का भी विवेचन किया गया है। गुण कितने प्रकार के कह रहे? साधारण गुण, असाधारण गुण और साधारण असाधारण गुण, ऐसे 3 प्रकार के गुणों की चर्चा है। साधारण गुण किसको कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं उनको साधारण गुण कहते हैं। असाधारण गुण किसको कहते हैं? मात्र किसी एक विशिष्ट द्रव्य में पाए जाते, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, उसको असाधारण गुण कहते हैं। और साधारण असाधारण गुण क्या है? कह रहे हैं कि सभी द्रव्यों में तो नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ कुछ द्रव्यों में पाए जाते हैं, तो उनको साधारण असाधारण गुण कहा जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं साधारण गुण का। साधारण गुण जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, ये प्रमेयत्व, अगुर-लघुत्व, ये सब क्या है? ये सामान्य या साधारण गुण है। असाधारण गुण क्या है? जैसे जीव का ज्ञान दर्शन, ओके, उपयोग, ये असाधारण गुण है, ठीक है। वैसे एक प्रश्न पूछूं आगे बढ़ने से पहले, सुख का लक्षण क्या है? सुख का लक्षण? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना। स्वपर प्रकाशी कहेंगे अपन, स्वपर प्रकाशी, ठीक है। उपयोग का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम, ये तो जीव का लक्षण बनाया, लेकिन उपयोग का भी लक्षण होता है। क्या है उपयोग का लक्षण? चेतना। ठीक है, ठीक है। वैसे अच्छा, अगर न्याय की भाषा में अगर बोलेंगे प्रतिभास, प्रतिभास, फिर वो सामान्य हो या विशेष हो वो अलग बात, प्रतिभास, ये उपयोग का लक्षण समझना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। साधारण असाधारण किसको कहेंगे? साधारण असाधारण गुण मतलब क्या? किसी 2 या 3 द्रव्यों में पाए जाते, सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाएंगे। जैसे अमूर्तत्व। अमूर्तत्व क्या है? कह रहे हैं कि ये जीव धर्म अधर्म आकाश काल में पाया जाता है, इसलिए साधारण। और पुद्गल में नहीं पाया जा रहा है, अमूर्तत्व, तो इसलिए साधारण असाधारण कह रहे हैं। या अचेतनत्व। अचेतनत्व जीव को छोड़कर अन्य 5 में पाए जाते, इसलिए साधारण असाधारण, ऐसा ये गुण समझना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अब काल की चर्चा है। वैसे तालिका वाली कॉपी में पर्याय की भी काफी चर्चा की है। पर्याय 2 प्रकार की बताई है, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। तो व्यंजन पर्याय ये प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, फिर वो स्वाभाविक परिणमन होगा, तो जैसे सिद्ध वाला, तो कह रहे हैं ये स्वभाव व्यंजन पर्याय। वैभाविक परिणमन होगा जैसे अपना, तो इसको कहेंगे विभाव व्यंजन पर्याय। और अर्थ पर्याय भी 2 प्रकार की, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य जितने भी गुण है द्रव्य में, वे अर्थ पर्याय में सम्मिलित हो जाते हैं। अर्थात एक भी गुण का विकारी परिणमन होगा तो अर्थ पर्याय क्या होगी? विभाव अर्थ पर्याय होगी। जब सभी अर्थ पर्याय में जितनी पर्याय गर्भित है, अनंत पर्याय गर्भित है, सबका स्वाभाविक परिणमन होगा, तभी हम उस द्रव्य की स्वभाव अर्थ पर्याय कह सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जैसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहाँ पर कही है? स्वभाव अर्थ पर्याय कहाँ पर कही है?
अरहंतों की कौन सी पर्याय है? स्वभाव अर्थ पर्याय है, विभाव अर्थ पर्याय है? स्वभाव अर्थ कर रहे हैं। हाँ, एक प्रश्न पूछूं? क्या उस समय में किसी गुण का विकारी परिणमन नहीं चल रहा है क्या? अरहंतों का हाँ अरहंतों का पूछ रहे थे ना? हाँ जी। अभी चारों कर्म बाकी है ना। हाँ, तो विभाव है ना। फिर भी अरहंतों की पर्याय को स्वभाव अर्थ पर्याय कहा जाता है। कारण क्या है? कारण यहाँ पर प्रयोजन की तरफ से है। प्रयोजन अर्थात जीव को करने योग्य अब सब हो गया है। अब वो जो अघाती कर्म वाला जो पार्ट है उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। देखो, एक महत्वपूर्ण बात बताओ क्या आपको? जीव अहरनिश कहां पर प्रयास कर रहा है? जीव अघाती कर्मों के सुधार बिगाड़ में ही प्रयास कर रहा है। सुधार की बात होती है, बिगाड़ की तो बात होती नहीं। जैसे देखिए, कहाँ प्रयास करता है? जैसे गोत्र का तो कोई प्रयोजन नहीं है, ओके, और थोड़ा सा आयु में करता है, ठीक है, साता असाता में, वेद नियम में करता है, ठीक है, विशेष रूप से, और थोड़ा बहुत दिखने आदि में करता है। तो समझने की बात इतनी है कि जीव प्रयास जितना कर रहा है आज, तो वो थोड़ा बहुत साता उत्पन्न हो जाए, थोड़ा सा शरीर आदि की व्यवस्था ठीक हो, वो भी साता में ली जाएगी एक्चुअली, और आयु बनी रहे, आयु का अभाव नहीं हो, इसके लिए वो प्रयास कर रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि ये इससे सुख नहीं आने वाला, वो तो संयोग जनित है, वो तो कर्म के उदय जनित है। जो कर्म के उदय जनित है, इसमें वो चेंज क्या कर पाएगा? इसलिए वो सुखी होने की जो कल्पना है ये भ्रमजनक है। वो जब वो यथार्थ रूप से जानेगा वस्तु स्वरूप, तो अपने आप समझेगा कि ये पर वस्तु मेरे अधीन नहीं है, मैं इसको परिणमा सकता नहीं हूं। और जब ये निर्णय कर लेता है, तो पर वस्तु से अपने उपयोग को हटाकर स्व की तरफ ढालेगा और अपने सुख स्वभाव का निर्णय करेगा, और उसमें जम जाएगा, रम जाएगा, तो ये सुख को प्राप्त होगा। ठीक है, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। तो मुझे ये कहना था, स्वभाव अर्थ पर्याय अर्थात वहां पर घाती कर्मों का स्वाभाविक परिणमन होते ही उसको स्वभाव अर्थ पर्याय कहा जा सकता है। ठीक है। या इन शॉर्ट यहाँ पर क्षायक्षमिक ज्ञान की अपेक्षा चर्चा ले सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। 39वां सूत्र, कालश्च। च का अर्थ क्या है? यहाँ पर काल भी द्रव्य है। ठीक है, काल भी द्रव्य है। हाँ, 40वां सूत्र, सोनंत समय। अच्छा, काल द्रव्य है, कितना, कितने काल का द्रव्य, मतलब कितने समय से है? तो कह रहे काल अनंत समय वाला है। ठीक है, वह अनंत समय वाला होता है। ठीक है, काल को द्रव्य कहने का कारण क्या है? जब वो अप्रदेशी है तो उसको द्रव्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें उत्पाद वे द्रव्य हो रहा है। ठीक है, उसका तद्भावाव्यय अर्थात उसका कभी नाश हो नहीं रहा है। तो इस न्याय से काल को द्रव्य कहा जा सकता है। ठीक है, भले ही एक प्रदेशी है, लेकिन उसको द्रव्य स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं है। तो काल द्रव्य संख्या में कितने हैं? कह रहे संख्या में ये लोक प्रमाण असंख्यात परमाणु है।
आकाश के लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक कालानु और इस प्रकार पूरे लोकाकाश में असंख्यात कालानु पाए जाएंगे। काफी प्रश्न किए गए हैं। प्रश्न ऐसा किया गया, काल द्रव्य तो लोकाकाश में ही पाया जाता है, तो अलोकाकाश परिणमित होता है कि नहीं परिणमित होता है? तो कह रहे अलोकाकाश और लोकाकाश ये एक ही आकाश द्रव्य है। ये तो हमने हमारे समझ के लिए हमने ऐसे दो विभाजन किए हैं। तो जब लोकाकाश का परिणमन हमको स्वीकार है तो अलोकाकाश का भी परिणमन उसी में घटित हो गया। समझ में आया? ये एक उदाहरण दिया। दूसरा एक उदाहरण ऐसा दिया कि मान लो कि कोई कीली हमने घुमाई है, ठीक है, हम घुमा रहे हैं, कीली मतलब काटा, घड़ी का काटा है, तो हम कहाँ घुमा रहे हैं? बीच में घुमा रहे हैं, लेकिन उसका बाह्य भाग घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूम रहा है। तो उसी न्याय से ये आकाश द्रव्य का भी परिणमन हो सकता है, ठीक है। ये भी एक बात काल द्रव्य की मुख्यता से समझी जा सकती है। काल की सिद्धि कैसे करेंगे? काल द्रव्य की, काल द्रव्य की सिद्धि ऐसा है जैसे परिणाम हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व। तो काल द्रव्य हमको दिखाई दे रहा है ना, हम कल छोटे थे, दुबले थे, मोटे थे, आज हमारे परिणमन में फर्क दिखाई दे रहा है। तो इससे हम नक्की कर सकते हैं कि कल की अपेक्षा आज, अर्थात ये जो समय गया है, ये जो गैप हुआ है, इस गैप में जो परिणमन दिखाई दिया, उससे हम नक्की कर सकते कि काल नामक कोई ना कोई द्रव्य होना चाहिए, ठीक है। अलोकाकाश का परिणमन अलोकाकाश मतलब वो आकाश द्रव्य रूप ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो अवगान हेतुत्व ये मूल स्वभाव है, तो वो अपने स्वभाव को छोड़ रहा है क्या? नहीं छोड़ रहा है। वैसे आपको बताऊं, अलोकाकाश में भी अनंत गुण, मतलब लोकाकाश में आकाश द्रव्य में अनंत गुण बताए गए हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। अब क्या हो गया और अनंत गुण? कोई बताएगा कुछ एक आध दूसरा और एक्स्ट्रा? जैसे अस्तित्व गुण है, राइट? अस्तित्व गुण है कि नहीं है आकाश द्रव्य में? है। आकाश द्रव्य है, था, है, रहेगा, ये अस्तित्व की तरफ संकेत है। आकाश द्रव्य अपना स्वभावभूत कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अर्थात आकाश द्रव्य ही रूप बना रहा, यही आकाश द्रव्य का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने स्वभाव को छोड़ नहीं रहा है। वैसे अगुर लघु गुण भी आ रहा है आकाश द्रव्य का इसमें, लेकिन अपना प्रयोजनभूत जो कार्य है, जो अवगाहन हेतुत्व वाला या परिणमन हेतुत्व वाला जो कार्य है, वो आकाश द्रव्य स्वयं से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो आकाश द्रव्य में काल द्रव्य का परिणमन दिखाई दे रहा है। और कैसे दिखाई देगा? द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण से प्रत्येक समय में जो आकाश द्रव्य का परिणमन हो रहा है, ये हमको मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना? क्योंकि अगर कूटस्थ हो गया, आकाश द्रव्य परिणमना ही रुक जाए, तो क्या तकलीफ होगी? वो द्रव्य ही नहीं रहेगा, ठीक है, वो कूटस्थ हो जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है। ओके, तो आकाश द्रव्य का परिणमन होता है, प्रत्येक उसके गुणों का परिणमन दिखाई देता है, हम उसका अनुमान कर सकते हैं। हाँ बोलिए भैया। लेकिन वहाँ काल तो आलोकाकाश में काल तो नहीं है, बराबर। तो फिर किस निमित्त से वो देखो एक स्ट्रिंग लीजिए, स्ट्रिंग, ओके, मैं और स्ट्रिंग को मैं फिंगर से ऐसा, और स्ट्रिंग के एंड को ना अपन क्या करेंगे, एक बॉल लगाएंगे, ओके। अब मैं घुमा क्या रहा हूं? मैं घुमा रहा हूं सेंटर,
मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग का एक छोर को मैं घुमा रहा हूं और घूम क्या रहा है, बाहर का छोर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, मैं किसको घुमा रहा हूं, सेंटर में घूम रहा हूं ना एक एंड को, तो दूसरा एंड कैसे घूम रहा है। तो इसी न्याय से अभी आलोकाकाश बीच में है बराबर, और काल निमित्त है परिणमन में, तो जब सेंटर परिणमन होकर रहा है तो उसका बाह्य भाग भी परिणमन कर रहा ही होगा कि नहीं, ये हम अनुमान से नक्की कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, और कोई प्रश्न? नहीं, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। जैसे लोकाकाश में कालद्रव्य के निमित्त से तीन ग्रह ऐसे दिखता है, हाँ तो वैसे अलोकाकाश में नहीं है, तो इस निमित्त से बोलना था। हाँ, तो हाँ भले ही बाहर कोई अपने को निमित्त नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आकाश द्रव्य तो एक ही है ना। पहले तो ये नक्की करें, जब आकाश द्रव्य एक है तो लोकाकाश और अलोकाकाश ये भेद हमारी समझ के लिए है, आकाश द्रव्य दो नहीं है, पहले ये नक्की करे। तो जब लोकाकाश परिणमित हो रहा है तो उसी समय में अलोकाकाश भी हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा, अनुमान से ही ये नक्की किया जाएगा। भैया लेकिन लोकाकाश अलोकाकाश के सेंटर में है, ये हम कैसा? हाँ देखो अगर आपका ये मतलब ये प्रश्न ही उठाया गया है, मान लो आप लोकाकाश को सेंटर में कह रहे हो, तो इसका मतलब सेंटर कब के लगाया जा सकता है, जिसका ओर और छोर पता है तभी तो सेंटर लगाया जा सकता है। लेकिन एक दूसरी भी अपेक्षा है सेंटर निकालने की। हम कहते हैं कि यहां से हर दिशा में अनंत जाओ, हर दिशा में आप अनंत जाओ, तो अनंत का सेंटर क्या होगा, ये बीच आएगा ना। तो हम यहां से हर दिशा में अनंत फैल रहे हैं। लोकाकाश अलोकाकाश लोकाकाश से सभी दिशाओं में अनंत फैला हुआ है, तो इस न्याय से लोकाकाश अब बीच में है, ये नक्की हो जाता है। ये उल्टा प्रूव किया गया है, इनवर्स। ओके, और कोई? चलिए 41वां सूत्र देखते हैं। और ये भी उसके अनंत का समय है, लेकिन उसके परमाणु आकाश लोकाकाश प्रमाण असंख्यक है। तो नहीं, क्वेश्चन गलत हो रहा है भैया। परमाणु कैसे घटित कर रहे हैं आप? हाँ, तो देखो अनंत समय एक मिनट, हाँ मैं समझ रहा हूं। एक समय में एक ही समय है और त्रिकालवर्ती अनंत समय है, ये कहना है। मतलब काल द्रव्य के समय कितने हैं? अनंत है। अभी हमने जीव को काल की अपेक्षा नापा है। सचमुच जीव को ये घटित करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमको अपनी अस्तित्व या अपनी नित्यता को का ख्याल होने के लिए हमने काल द्रव्य की अपेक्षा अपना परिणमन को आका है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब सचमुच ये काल द्रव्य ही अनंत समय वाला होता है, जीव द्रव्य अनंत समय वाला नहीं है। लेकिन जब काल द्रव्य अनंत समय वाला है और सभी द्रव्य अवस्थित है, कोई भी आगे पीछे नहीं होता है, किसी को किसी ने बनाया नहीं है, कोई किसी का परिणमन नहीं करा सकता है, तो इस न्याय से जब काल द्रव्य अनंत वाला है तो फिर अन्य सभी द्रव्य भी अनंत समय वाले होने ही चाहिए। अनुमान से अपन नक्की करते हैं, और केवल ज्ञान ने तो प्रत्यक्ष देखा है ऐसा। ठीक है, यस। 41वां सूत्र देखते हैं अभी।
द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। ठीक है, हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। निर्गुणा गुणा, तो कह रहे सभी गुण, पहला पॉइंट, सभी गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं। ओके, द्रव्याश्रया। आगे फिर कह रहे निर्गुणा गुणा। अब ये क्या है? कह रहे एक गुण दूसरे गुण के आश्रित नहीं रहता है, ये कह रहे निर्गुणा। ठीक है, तो सभी गुण एक द्रव्य के आश्रित रहते हैं, एक बात, ऐसा होते हुए भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ओके, और एक कह रहे गुण कहाँ होता है? मतलब मान लो मेरा ये आत्मा है, हाँ, ये आत्मा है, तो आत्मा में ज्ञान गुण कहाँ है? यहाँ है क्या? यहाँ है क्या? यहाँ है क्या? कह रहे सर्व प्रदेश में है। ठीक है, फिर दर्शन गुण कहाँ है? वो भी सर्व प्रदेशों में है। चारित्र गुण कहाँ है? वो भी सर्व प्रदेशों में है। फिर वीर्य गुण कहाँ है? वो भी सर्व प्रदेशों में है। अर्थात जिस प्रदेश पर ज्ञान गुण है उसी प्रदेश पर अन्य अनंत गुण है। समझ में आ रहा है क्या? अब एक प्रदेश पर अनंत गुण रह रहे हैं और ये सभी गुण एक द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, और एक प्रदेश में रहते हुए एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता है, इसलिए निर्गुण है। ठीक है, एक गुण दूसरे गुण का काम करता नहीं है, इसलिए निर्गुण, और ये द्रव्य के आश्रित रहते हैं, इसलिए द्रव्याश्रित। तो द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। ठीक है, जो निरंतर द्रव्य में रहते हैं, अन्य गुण रूप गुण रहित है, वे गुण है। इसमें कौन सा सामान्य गुण घटित हो रहा है? कौन सा सामान्य गुण हो रहा है? एक गुण दूसरे गुण रूप, या हाँ, अगुरु लघुत्व। वैसे देखा जाए ना, अच्छे से घटित किया तो हाँ, अस्तित्व भी लग जाएगा, फिर वस्तुत्व भी लग जाएगा। वस्तुत्व कैसे होगा? जैसे वस्तुत्व अगुरु लघुत्व रूप रहने का प्रयोजनभूत कार्य ये द्रव्य स्वयं से कर रहा है, या वो गुण स्वयं से कर रहा है। ये उस गुण का उसमें रहने वाले अनंत गुणों का वस्तुत्व गुण है। समझ में आ रहा है क्या? फिर से थोड़ी सी क्लिष्ट हो गई भाषा। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, अगुरु लघु गुण में वस्तुत्व का रूप है। अगुरु लघु गुण अपना काम स्वयं से कर रहा है, अपना प्रयोजनभूत कार्य स्वयं से कर रहा है। प्रत्येक गुण अपना काम स्वयं से कर रहा है, ये अगुरु लघुत्व, और ये वस्तुत्व गुण का उसमें रूप आ जाता है। ठीक है, एक गुण का रूप दूसरे में है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। वो उसका काम नहीं करेगा, प्रत्येक गुण अपना अपना काम स्वतंत्रता से करेगा, लेकिन हर एक का रूप दूसरे में दिखाई दे सकता है। ठीक है, जैसे ज्ञान में अस्तित्व दिखाई देता है क्या? हाँ, ज्ञान अनादि से था, अभी है, अनंत काल तक रहेगा, तो अस्तित्व गुण हो गया। ज्ञान ने मात्र जानने का काम किया, ये वस्तुत्व का उसमें रूप दिखाई दिया। ज्ञान का निरंतर परिणमन हो रहा है, ये द्रव्यत्व गुण दिखाई दे रहा है। ज्ञान किसी न किसी ज्ञान का प्रमेय हो रहा है, अर्थात मेरा ज्ञान गुण केवल ज्ञान का प्रमेय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो गया प्रमेयत्व गुण, जानने में आ रहा है। मेरा ज्ञान अन्य रूप नहीं हुआ, यह अगुरु लघुत्व गुण, और मेरा ज्ञान का कोई ना कोई आकार है, ये हो गया प्रदेशत्व गुण। तो एक गुण का रूप अन्य में पाया जाता है, ऐसा होते हुए भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ये द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। ठीक है, अंतिम सूत्र, तद्भाव परिणाम। तद्भाव परिणाम अर्थात उसका होना, अर्थात प्रति समय बदलते रहना ही परिणाम है। परिणाम मतलब पर्याय। द्रव्य प्रत्येक समय में बदलता है, परिणमित होता है, ये उसका स्वभाव है। नित्यता के साथ साथ अनित्यता भी
ये जीव का स्वभाव है और समान हैसियत से पाया जाता है। ठीक है, अनित्यपना, ये द्रव्य का स्वभाव नित्य के समान हैसियत से द्रव्य में तिष्ठता है, ये विशेष भाव समझ में आ रहा है क्या? तो ये तद्भाव परिणाम। ठीक है, तो इस प्रकार अपना 5वें अध्याय की रिवीजन हो